नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं मिक्सचर का दूसरा पार्ट। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बीकर में अम्ल और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? तो इसमें क्या दिया है कि एक बीकर है, उसमें अम्ल और जो पानी का अनुपात है वो अनुपात है हमारा 1:x। तो देखो, अम्ल अनुपात और पानी, इनका जो अनुपात है वो है 1:x। तो 1:x यहाँ लिखा। अब इसके बाद में बोला है कि जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में, यानी कि जो 1:x है, इसका जो वैल्यू है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो है 300 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है। तो मिलाएंगे हम 50 मिलीलीटर पानी को, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, तो अम्ल और पानी के मिश्रण का अनुपात क्या हो जाता है? 2:5, ठीक है। तो ये है क्या हमारा क्वेश्चन। तो अब पूछा है इसमें x का मान क्या होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमें अधूरा दिया होता है उस पर तो हम ध्यान नहीं देते। जो पूरा दिया होता है, जैसे 2:5 क्या हमारा पूरा अनुपात है। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 300 ml हमारा पहले सॉल्यूशन था, 50 ml और हो गया, तो कितना होगा? 350 ml टोटल सॉल्यूशन। तो जो 350 ml जो है, 350 मिलीलीटर जो सॉल्यूशन है हमारा, ये कितने यूनिट का मान है? देखो, 5 और 2 7 यूनिट का मान। जब 7 यूनिट का मान 350 मिलीलीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? तो देखो, 7 पंजे 35, यानी कि 1 यूनिट का मान जो हमारा 50 मिलीलीटर होगा। तो देखो, 50 मिलीलीटर हमारा 1 यूनिट का मान है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा हमारा? 100 मिलीलीटर। तो यानी कि हमारा जो अम्ल है वो पहले भी 100 मिलीलीटर था और आज भी 100 मिलीलीटर है, ठीक है ना। क्योंकि हमने अम्ल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ना ही इसमें से निकाला ना ही कुछ डाला है। तो देखो, इसका मान क्या होगा? 100 मिलीलीटर। तो जब यहाँ 100 मिलीलीटर हमारा अम्ल है तो यहाँ पानी कितना होगा? जब 300 मिलीलीटर का हमारा टोटल है सॉल्यूशन, उसमें 100 मिलीलीटर क्या है हमारा अम्ल, तो हमारा पानी कितना बचा? 200 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो देखो, इसमें पूछा है x का मान। तो देखो, x का मान कैसे निकालेंगे। देखो, ये होगा एसिड, ये होगा पानी को वाटर, ठीक है ना। तो 100 मिलीलीटर और पानी कितना आया हमारा? 200 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालेंगे हम? रेशियो। तो देखो, 2 जीरो समाई, 2 जीरो कट गई, तो 1:2। तो x का मान कितना आएगा? देखो, इस x का मान ये आएगा 2। तो यही क्या हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। तो देखो, इसमें क्वेश्चन में बोला कि एक बीकर है, उसमें पानी, अम्ल और पानी का जो अनुपात है 1:x है। तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे। उसमें बोला कि जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में, यानी कि जो रेशियो है इसका, जो मिलीलीटर में जो सॉल्यूशन है वो है 300 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है। देखो, 50 मिलीलीटर हमने मिलाया, तो नया जो रेशियो आया वो है 2:5, ठीक है। तो जो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा फाइनल रेशियो होता है उसको निकालते हैं हम। तो देखो, 5 और 2 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान क्या होगा हमारा? 300 मिलीलीटर ये और 50 मिलीलीटर ये, जो हमने बाद में मिलाया है। तो 300 और प्लस 50, 350 होगा। तो 7 यूनिट का मान जब 350 मिलीलीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50 मिलीलीटर, ठीक है। तो देखो, 50 मिलीलीटर 1 यूनिट का मान है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो देखो, 100 मिलीलीटर क्या है हमारा? अम्ल, क्योंकि अम्ल हमारा पहले भी इतना ही था और आज भी इतना है। तो देखो, अम्ल जब पहले हमारा 100 मिलीलीटर था, तो 300 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में जब 100 मिलीलीटर हमारा अम्ल हो गया तो 200 मिलीलीटर क्या होगा हमारा? पानी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है x का मान। तो देखो, इसका क्या लेंगे हम? अम्ल का और पानी का अनुपात। देखो, 100 मिलीलीटर पानी, अम्ल और वाटर कितना है? 200 मिलीलीटर। तो इसका रेशियो लिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1:2।
तो x का मान कितना होगा, 2। और यही क्या हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:x है। जब 60 मिलीलीटर के मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी के अनुपात 3:7 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सेम बेस्ड पहले क्वेश्चन की तरह है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमारा मिश्रण है कोई, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना, 2:x। तो देखो दूध अनुपात पानी, इसका अनुपात क्या है, 2:x। तो देखो 2:x लिख लिया। उसके बाद में बोला है कि 60 मिलीलीटर के मिश्रण में, यानी कि 2:x का जो सॉल्यूशन है उसका मान कितना है, 60 मिलीलीटर का सॉल्यूशन, 60 मिलीलीटर। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो देखो पानी की तरफ मिलाएंगे 20 लीटर। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि नया जो सॉल्यूशन है उसका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 3:7। तो देखो 3:7। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, तो देखो हमें देखना होता है फाइनल सॉल्यूशन, जो हमारा रेशियो क्या है, तो 3:7। तो देखो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 60 मिलीलीटर ये और 20 मिलीलीटर ये, कितना होगा, 80 मिलीलीटर। और ये जो 80 मिलीलीटर ये कितने यूनिट का मान है, 7 और 3 10 यूनिट। तो देखो 10 यूनिट बराबर 80 मिलीलीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 8 मिलीलीटर। ठीक है। ये हो गया हमारा 8 मिलीलीटर 1 यूनिट का मान। तो अभी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देखो x का मान क्या होगा। तो देखो दूध में तो हमने कोई परिवर्तन किया नहीं, तो दूध कितना हमारा, 1 यूनिट का मान 8 मिलीलीटर, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 8 या 24 मिलीलीटर। ठीक है। तो दूध हमारा पहले भी इतना था और आज भी इतना है, तो इसमें से कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो देखो 2 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, जो हमारा यहाँ था वही यहाँ होगा, यानी कि 24 मिलीलीटर। ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन में से जब 24 मिलीलीटर दूध को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा, पानी। तो देखो पानी कैसे निकालेंगे, 60 में से 24 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 36। ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है, एक्स का मान। तो देखो हमारा जो रेशियो नया मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क कितना हमारा 24, तो देखो 24 को लिखेंगे यहाँ, और वाटर कितना निकल के हमारा 36। तो अब इनका लेंगे रेशियो, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो हमारा एक्स का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 3। और यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक बर्तन में 1600 लीटर दूध है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है और यही प्रक्रिया वह 2 बार और दोहराता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या है कि कोई भी हमारा एक बर्तन है जिसमें 1600 लीटर का हमारा दूध है, उसमें से क्या करता है कि 25% का मतलब होता है 1/4 दूध वो निकालता है, उसकी जगह क्या करता है, पानी भर देता है। तो इसमें कहता है कि यही प्रक्रिया को 2 बार और दोहराता है, तो अंतिम मिश्रण में जो हमारा दूध बचा है उसकी मात्रा कितनी है वो ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो 25% का बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/4। ठीक है। तो देखो ये हो गई हमारी टोटल, यानी कि दूध के लिए। ठीक है। और हम रेशियो हमेशा उस पर निकालते हैं जिस चीज़ को निकाला जाता है। ठीक है ना। तो देखो टोटल का रेशियो ये, और ये होगा हमारा शेष का जो बचेगा। तो देखो पहले जो था हमारा 4 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट निकल गया, तो बचा कितना, 3 यूनिट, यानी कि 4 में से 1 घटा दे तो 3 यूनिट बचा। और यही प्रक्रिया कितनी बार, 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कि 4/3
जितनी बार बोलेगा उसे उतनी बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना है हमें, इनका आपस में गुणा। तो देखो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और ये कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो जो 1600 लीटर दूध है, ये जो कितने का मान है हमारा, ये हमारा 64 का मान, ठीक है। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा है यानी कि 27 का मान। तो देखो शेष दूध की मात्रा, तो देखो वो कैसे निकलेगी, गुणा करेंगे हम 27 से। तो देखो 16 चौके 64 और 16 का भाग ऊपर देंगे तो ये कटेगा 4 बार। तो बचा कितना हमारा 100 गुणा 27/4। तो 100 में जब 4 का भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 25 बार। अब बचा हमारा 25 गुणा 27, और जब 25 का गुणा 27 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 27 पंजे 135, हासिल के 13, 27 दूनी 54, 54 और 13 कितने हुए 67। यानी कि हमारा जो शेष दूध बचा वो बचा हमारा 675 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगा हमारा 30वां क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, एक बर्तन में शुद्ध अम्ल 10 लीटर भरा हुआ है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है। यही प्रक्रिया 2 बार अपनाई जाती है। तो बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें एक जो क्वेश्चन है, इसमें पहले से डिफरेंस क्या है कि उसमें बोला था कि यह प्रक्रिया 2 बार अपनाई जाती है, इस क्वेश्चन में बोला है। और पहले बोला था कि 2 बार और, यानी कि एक पहले और 2 बार और, यानी कि 3 बार। और इसमें क्या केवल 2 बार अपनाई गई है। तो क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सेम वही प्रोसेस, 10 लीटर में से 2 लीटर निकाल लिया। तो देखो 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 5 लीटर में से क्या निकाला हमने, 1 यूनिट। 5 यूनिट में से 1 यूनिट निकल गया तो कितना बचा हमारा, 4 यूनिट शेष। तो देखो ये किसके लिए निकालेंगे हम, जिस चीज़ को निकालते हैं। तो देखो निकाला क्या है, शुद्ध अम्ल। तो देखो अम्ल, ये है हमारा अम्ल के लिए रेशियो। तो देखो टोटल अनुपात शेष, टोटल कितना था हमारा 5 यूनिट, और 5 में से कितना घटा दिया, 1 यूनिट, कितना बचा 4 यूनिट, ठीक है। तो अब ये क्या बोला है इसमें कि यह प्रक्रिया 2 बार अपनाई जाती है, यानी कि इसे एक बार और लिखना पड़ेगा, 5/4। तो 5 पंजे कितना होगा 25 और 4 चौके 16, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या आया, तो बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात। तो जो पहला जो सोल्यूशन था वो था हमारा 25 लीटर का, 25 लीटर टोटल क्या था हमारा अम्ल, और बचा कितना 16 लीटर। तो क्वेश्चन बोला है कि बर्तन में बचे अम्ल का, तो देखो शेष अम्ल कितना बचा 16, और शेष अम्ल का मूल मात्रा से यानी कि 25 से अनुपात। तो 16/25 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।